हेलो दोस्तों, आज हम हैं पौंटा साहिब में। यहाँ पर हम एक सरकारी स्कूल में आए हैं, तो देखते रहिए मेरे साथ, वीडियो बने रहिए आप। सफ़ेद दीवारें दिख रही हैं। वो कहते हैं कि सिरमौर ज़िले का पुराने स्कूलों में से एक है, जो प्राइमरी स्कूल है, जहाँ पे कहते हैं यहाँ के कुछ राजनीतिज्ञ लोग भी पढ़े हुए हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने का ये स्कूल है। मुख्य अध्यापक हैं अजय शर्मा जी। इनसे मैं जानकारी लूँगा इस गांव के बारे में, और आपको और जो बातें हैं यहाँ के बारे में बताता रहूँगा बहुत। और यहाँ पर ऊपर कहते हैं कि परशुराम जी का मंदिर है। हाँ, ये दिख भी रहा है थोड़ा सा, अगर जूम किया जाए थोड़ा, तो ये परशुराम जी का मंदिर है। ले चलो फोन पे टीवी में देखता तो कंप्यूटर से बेसिक लगा जाते में लगा की बेहतर की करते हैं तो ये बंद करना था। ट्रिक पता है? स्विच नीचे है बटन पता है कैसे? ये बोल्ड वाला ऐसे होगा नहीं टीचर में कर दिया। ये है स्कूल का रसोई घर। शुभ नाम? गिरधारी लाल। आप यहीं पे होते हैं गिरधारी लाल जी? इसी गांव से हैं आप? सिंहपुरा को कहाँ पड़ता है ये? जहाँ से आप ऊपर गोया आगे जाना पड़ता है, जितना इधर गोया इतने आगे चलना पड़ता है सीधा। मतलब पास में ही है। सिंहपुरा बंगानी सुना है। दिघाली स्कूल के मुख्य अध्यापक अजय शर्मा जी, ये बताएंगे कुछ इस स्कूल के बारे में और इस गांव के बारे में हमें। तो आइए सुनते हैं इनसे, बताइए। दिघाली जिला सिरमौर के अंतर्गत ये राजकीय उच्च विद्यालय दिघाली का प्रांगण है। शिक्षा के क्षेत्र में
यह विद्यालय एक विशेष स्थान रखता है, जहां यहाँ का जो प्राइमरी स्कूल है वो सिरमौर रियासत काल से चला हुआ है और प्री इंडिपेंडेंस टाइम से ये स्कूल प्राइमरी स्कूल के नाम से ख्याति प्राप्त स्कूल है क्षेत्र का, जहां कई बड़े बड़े दिग्गज और डिग्निटरीज जो हैं यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। दिवंगत ठाकुर गुमान सिंह जी पूर्व मंत्री और कई बड़े बड़े शिक्षाविद, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ से इसी विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन में मुकाम पर पहुँचे हैं। तो शिक्षा के साथ साथ ये संस्कृति का भी एक बहुत बड़ा अभिन्न केंद्र है दिघाली। जो हाटी संस्कृति जिला सिरमौर की एक रही है, मेन स्थान रखती है, और उसी हाटी संस्कृति के अंतर्गत जो ट्राइबल का दर्जा की मांग हाटी कबीले के लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा केंद्र ये दिघाली गांव रहा है, जहाँ पर शिमला डिस्ट्रिक्ट से, जौनसर बाबर से और जिला सिरमौर के ऊपरी जो इलाके हैं, शिलाई, हरिपुरधार, लौराधार, जो विकासनगर नहीं जा पाते थे, उत्तराखंड नहीं जा पाते थे, वो अपना प्रोड्यूस यहीं बेच के खरीद के सामान वापस आते थे। अदरक का बहुत बड़ा प्रोडक्शन सेंटर ये गांव रहा है। तो समय के साथ साथ सड़क की जो पहुंच थी यहाँ पर देर से पहुंची, अन्यथा ये एक बहुत बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में अपने आप को स्थान अर्जित करता। वहीं धार्मिक दृष्टि से भी इस गांव का विशेष स्थान है। भगवान परशुराम जी का मंदिर, यहाँ पर उनके भगवान परशुराम जी के चरणों में ही ये स्थान, ये विद्यालय संचालित है। वहीं भगवान परशुराम जी के साथ साथ मां रेणुका का भी स्थान उसी मंदिर में स्थापित है, और मां बाला सुंदरी जो जिला सिरमौर में एक ख्याति प्राप्त शक्तिपीठ है, उसका भी स्थान इसी गांव के जो खेड़ा स्थान है वहां पर विराजमान है। तो लोगों की आस्था का केंद्र है, और ब्राह्मण समुदाय के साथ साथ लगभग सभी समुदाय के लोग इस पंचायत में निवास करते हैं, और बड़े बड़े चीफ इंजीनियर, महापौर शिमला, शिक्षाविद, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बड़े बड़े पौधों पर यहाँ के लोग जो हैं कार्यरत रहे हैं। उसी के साथ साथ राजनीतिक दृष्टि पृष्ठभूमि में भी ये क्षेत्र जो है अग्रणी भूमिका अदा करता है। राजपुर दिघाली पंचायत का ये केंद्र गांव है, जहां पर व्यापारिक गतिविधियां बहुत तेजी से संचालित होती हैं, और इस स्कूल के माध्यम से यहाँ के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद अगला जो विद्यालय है गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल अम्बुआ है, जो एक पुराना बोर्डिंग मॉडल स्कूल है, जहाँ पर यहाँ से आगे के बच्चे जो हैं +1 +2 की शिक्षा प्राप्त करते हैं। और सरकार के, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ये जो डिग्री कॉलेज भी यहाँ पर कार्यरत है, जहाँ पर आगे की शिक्षा जो है +1 +2 के बाद की शिक्षा के लिए भी विशेषकर जो बालिकाएं हैं, कन्याएं हैं, उनको यहाँ पर घर द्वार पर शिक्षा के द्वार खुले हुए हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये आंज भोज क्षेत्र का एक प्रमुख गतिविधि का केंद्र है, व्यापारिक केंद्र है, सांस्कृतिक केंद्र है, धार्मिक केंद्र है। हर दृष्टि से यहाँ पर गतिविधियों का संचालन होता रहता है, और इसलिए ये जिला सिरमौर ही नहीं अपितु हिमाचल प्रदेश में एक विशेष स्थान रखता है दिघाली गांव। धन्यवाद अजय जी। अभी दोस्तों मौसम ऐसा है कि चारों तरफ धुंध है, तो दूर तक विजिबिलिटी कम है। नहीं तो कहते हैं यहाँ से आपका विकास नगर जो उत्तराखंड में आता है, एक तरफ को विकास नगर है और एक तरफ को यहाँ नीचे की तरफ को पोंटा साहिब का जो शहर है वो दिखता है।